हेलो फ्रेंड्स। तो अब हम लोग ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का रिवाइज करने चल रहे हैं। इसमें सबसे पहले दिया है कि फ्लावर जो है वह फैसिनेटिंग ऑर्गन है एंजियोस्पर्म का, यानी एंजियोस्पर्मिक प्लांट को हम लोग ये फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं। और है इसमें प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट सबसे पहले ये कुछ हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस होता है, जिससे ये हमारा कोई भी मतलब फ्लावर मैच्योर होता है। और एस्टोमेन जो है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, और गाइनोसियम जो है वह रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। अब जो हमारा एंथर जो होता है वह जनरली बाइलोब्ड होता है, जो कि ये फिलामेंट के टर्मिनल पर पाया जाता है, जनरली बाइलोब्ड होता है। और ये प्रोक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट, फिलामेंट का जो प्रोक्सिमल एंड होता है वो अटैच होता है थैलेमस से। और अगला है कि अगर हम ये जो एस्टोमेन का जो लेंथ होता है वो अलग अलग फ्लावर में अलग अलग होता है। हमारा जो ये ये एंथर जो है वह जनरली बाइलोब्ड होता है। अब प्रत्येक लोब में दो थीका पाया जाता है, इसलिए इसको डाइथीकस बोलते हैं। यह एंथर जो होता है यह फोर साइडेड होता है, टेट्रागोनल होता है, चार मेगा माइक्रोस्पोरेंजिया बनाता है। और अगला है कि पोलन सेक। पोलन सेक, सेक यानी थैला होता है। पोलन सेक में हमारा पोलन ग्रेन स्टोर रहता है, पोलन सेक में हमारा पोलन ग्रेन स्टोर रहता है। और ये जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन के चार स्ट्रक्चर होता है। सबसे बाहर में इपीडर्मिस, इंडोथेसियम, मिडिल लेयर और टपेटम। इपीडर्मिस, इंडोथेसियम, मिडिल लेयर और टपेटम। जो बाहर वाला जो तीन लेयर होता है वह इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और उसको ये पोलन ग्रेन को रिलीज होने में हेल्प भी करता है। और अंदर वाला जो लेयर होता है टपेटम, वह इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। जो टपेटम होता है वो उसमें ये डेंस साइटोप्लाज्मिक होता है, और एक से अधिक न्यूक्लियस भी उसमें पाया जा सकता है। माइक्रोस्पोरोजिनेसिस, जो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन, उसको माइक्रोस्पोरोजिनेसिस बोलते हैं हम लोग। एक स्पोरोजीनस टिश्यू होता है जिसके पास कैपेबिलिटी होती है, मतलब वो डिप्लॉयड होता है, उसके पास कैपेबिलिटी होती है माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाने की। ठीक है। और जो हमारा पोलन मदर सेल होता है उससे माइक्रोस्पोरोजिनेसिस होती है, यानी ये जो हमारा माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है 2n होता है, वह हमारा ये म्यूसिस करके और हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनाता है। ठीक है। पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट करता है मेल गेमिटोफाइट को, यानी ये मेल गेमिट को रखता है। जो हमारा पोलन ग्रेन का साइज होता है 20 से 50 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है। और इसका दो लेयर होता है पोलन ग्रेन का। जो आउटर साइड में होता है वो हार्ड लेयर होता है जो एक्जाइन है, और इनर वाला लेयर जो होता है वह इंटाइन होता है। तो आउटर जो हमारा एक्जाइन है वह ये इंजाइमोनियम से डिग्रेडेबल नहीं होता है, क्योंकि बहुत हार्ड होता है, और ये स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। और ये हाई टेम्परेचर को और स्ट्रॉन्ग एसिड को भी मतलब ये सहन कर सकता है। और इसमें है कि एक्जाइन जहाँ पर जर्मपोर प्रेजेंट रहता है वहाँ पर एक्जाइन अब्सेंट हो जाता है, यानी कि एक्जाइन जो होता है वह डिसकंटिन्यूअस होता है, जबकि हमारा इंटाइन जो होता है वह कंटिन्यूअस होता है। और इंटाइन जो बना होता है हमारा सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है। एक पोलन ग्रेन के अंदर दो सेल पाया जाता है, एक वेजिटेटिव सेल, एक जेनेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल बड़ा होता है जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और जेनेटिव सेल हमारा मेल गेमिट है। और यह मेल गेमिट मतलब जनरली जो एंजियोस्पर्म होता है वो 60% एंजियोस्पर्म में ये 2 सेल स्टेज में पोलन ग्रेन सेड होता है, गिरता है, जबकि 40% एंजियोस्पर्मिक प्लांट में 3 सेल स्टेज में गिरता है। 3 सेल स्टेज में ये हमारा एक वेजिटेटिव सेल आएगा और 2 जेनेटिव सेल आता है। जो ये हमारा एक जो ये जेनेटिव सेल है यही मतलब डिवाइड करके और मेल गेमिट, 2 मेल गेमिट बना लेता है। जो कि एक मेल गेमिट जाता है वहाँ पोलर न्यूक्लियाई के पास, उसमें जाके फ्यूज करता है, और एक हमारे एक सेल से इम्ब्रियो से एक सेल से फ्यूज करता है। ठीक है। और इसमें है कि एक पार्थेनियम और कैरोट ग्रास जो है यह मतलब पोलन एलर्जी काउज करता है। और ये सबसे पहले पार्थेनियम को कैरोट ग्रास बोलते हैं। यह सबसे पहले वीट के साथ इंडिया में आया था। ये जो पोलन ग्रेन है कुछ मतलब ये न्यूट्रिएंट रिच होता है, जिसको कुछ मतलब ये मतलब ये बहुत लोग इसको यूज करते हैं, बहुत जगह इसमें बैन भी लगाया गया है, इसका टेबलेट आता है। और अगला है कि ये जो राइस और ये सीरियल्स कुछ है जिसका ये वाइबिलिटी पीरियड 30 मिनट होता है। लेकिन कुछ जैसे रुजेसी फैमिली है, लेगुमिनेसी फैमिली और सोलेनेसी में यह 4 मंथ तक होता है, कुछ मंथ तक होता है।
और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए ये -196 डिग्री सेंटीग्रेड नाइट्रोजन में इसको रखते हैं स्टोर करके पोलन ग्रेन को पोलन बैंक में। अगला है कि अब मेगास्पोरेंजियम को ओव्यूल को ही मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं, यानी कि वो मेगास्पोर को रखता है इसीलिए उसको मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं। और इम्ब्रियोसेक को फीमेल गेमेटोफाइट बोलते हैं, क्योंकि इम्ब्रियोसेक जो होता है वह फीमेल गेमेटोफाइट को रखता है। ओवेरियन कैविटी को हम लोग लोक्यूली बोलते हैं, और ये जो स्टिग्मा है वह ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म का काम करती है ये पोलन ग्रेन का। अगला है कि नंबर ऑफ द ओव्यूल इन द ओवरी में बी 1, किसी भी ओवरी में ओव्यूल का संख्या एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है। जिसमें एक होता है वो व्हीट है, पैडी है और मैंगो है, यानी जिसमें एक सीड होता है वह हमारा ये मतलब उसमें एक ही ओवरी होगा। और मेनी ओव्यूल जिसमें ज़्यादा, जैसे पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड। आगे है कि फ्यूनिकल, स्टाक ऑफ द ओव्यूली के स्टाक को हम लोग फ्यूनिकल बोलते हैं। हाइलम जो होता है ये मतलब रीजन ऑफ द बॉडी जहाँ पर ये ओव्यूली फ्यूज विद फ्यूनिकल, जहाँ पर ओव्यूल फ्यूज होता है फ्यूनिकल से। और चलाजल रीजन जो होता है बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूली का बेसल पार्ट को चलाजल रीजन बोलते हैं, चलाजा बोलते हैं। और न्यूक्लियस जो होता है मास ऑफ द पैरेन्काइमेटा सेल्स के मास को ये न्यूक्लियस बोलते हैं। यहाँ पर एक फिगर दिया है सीन कार्पस पिस्टिलियो पपेवर का सीन कार्पस का फिगर दिया हुआ है। और ये जो कि दोनों मतलब मल्टी कार्पेलरी है। और ये एपोकार्पस जो है वह माइकेलिया का एग्जाम्पल दिया है, एक एपोकार्पस गाइनोसियम का, जो कि माइकेलिया का फिगर दिया गया है। और एक हम लोग का एक टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल का भी इसमें फिगर दिया हुआ है। हाँ, अब जैसे जो हमारा मेगास्पोर मदर सेल होता है वह मियोसिस करके 4 मेगास्पोर बनाता है, जिसमें एक ही फंक्शनल होता है और बाकी 3 जो होता है वह डिजेनरेट हो जाता है। तो जो एक फंक्शनल होता है उसको मतलब वो बाद में एम्ब्रियोसेक बना लेता है, उसको एम्ब्रियोसेक बोलते हैं, जो कि 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड होता है। इसमें एक न्यूक्लियस होता है वह माइटोटिक डिवीजन करके 2 बनाता है, फिर 2 से 4, फिर 4 से 8 बना लेता है। यानी 3 बार इसमें माइटोटिक डिवीजन हुआ, 1 से 2 बना, फिर 2 से 4, फिर 4 से 8। और यह 3 जो होता है वह चलाजल रीजन की ओर चला जाता है एंटीपोडल सेल, और जो 3 होता है वह ये माइक्रोपाइलर रीजन की ओर चला जाता है, जिसमें 2 हमारा सिनर्जिड होता है और एक हमारा ये एक सेल होता है। और 2 बीच में पोलर न्यूक्लियाई आ जाता है, और पोलर न्यूक्लियाई से एक मेल गेमेट जाके फ्यूज करता है। 2 पोलर न्यूक्लियाई N+N होता है, और एक मेल गेमेट जाके फ्यूज करता है वह 3N हो जाता है। और ये जो हमारा एग होता है वह N होता है, और उससे जाके एक मेल गेमेट फ्यूज होता है जो कि 2N बना देता है। ये जो हमारा जाइगोट बनाएगा इससे फ्यूज करके, जो जाइगोट होता है वह हमारा बाद में इम्ब्रियो बनाता है। और जो ये जो बीच में जो पोलर न्यूक्लियाई होता है वह हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा, ठीक है। और ये जो डिवीजन जो इसमें होता है ये क्या नाम है एम्ब्रियोसेक में, वो फ्री न्यूक्लियर होता है। इसको 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज बोलते हैं। और एग एपरेटस में 2 सिनर्जिड और एक फीमेल गेमिट पाया जाता है। एक हमारा एग रहेगा और 2 सिनर्जिड, यह 3 मिल के एग एपरेटस बनाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं पोलिनेशन। तो पोलिनेशन का बहुत सारा तरीका पोलिनेशन होता है कि मतलब ये मेल गेमिट का स्टिग्मा पर आके ये लैंड करना, उस पर गिरना, उसको पोलिनेशन बोलते हैं। सबसे पहले ऑटोगेमी मतलब एक ही फ्लावर के अंदर हो तो उसको ऑटोगेमी बोलते हैं। पोलिनेशन एक ही फ्लावर के अंदर हो, जैसे यहाँ पर एक फ्लावर एक ही है, एक मतलब मान लीजिए कि एक ये मेल हुआ और ये फीमेल, तो ये मेल वाला पार्ट जाके ये फीमेल वाला पर गिरेगा, मतलब ये पोलन गिरे इसका जाके इसके स्टिग्मा पर गिरेगा, उसको ऑटोगेमी बोलेंगे। यानी एक ही फ्लावर होना चाहिए। और दूसरा है जिटनोगेमी। जो जिटनोगेमी होता है वह प्लांट एक ही होना चाहिए लेकिन फ्लावर अलग अलग होना चाहिए। प्लांट एक ही होना चाहिए लेकिन फ्लावर अलग अलग होना चाहिए, तो इसको फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन बोलते हैं, जो कि जेनेटिकली ये सिमिलर होता है जिटनोगेमी। ये जो होता है हमारा ये ऑटोगेमी में, इसमें 2 केस दिया हुआ है, केस्मोगेमस का क्लिस्टोगेमस में। केस्मोगेमस जो होता है वह ये ओपन फ्लावर होता है, और क्लिस्टोगेमस होता है जो क्लोज फ्लावर होता है। केस्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस दोनों का एग्जाम्पल है वायोला यानी कॉमन पेंसी, ऑक्जेलिज और कोमेलिना। वायोला
वायोला कॉमन पेंसी के नाम से जानते हैं, ऑक्जेली और कोमेलिना। और क्लिस्टोगैमस जो होता है हमारा ये क्लोज होता है, इसमें क्लिस्टोगैमस फ्लावर में मतलब किसी भी पोलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। और जीनोगेमी आइए, तो जीनोगेमी में है कि दो डिफरेंट अलग अलग प्लांट होने चाहिए, दो डिफरेंट प्लांट के बीच में पोलिनेशन हो रहा है, उसको जीनोगेमी बोलेंगे। अब एजेंट ऑफ पोलिनेशन, अब हमारा पोलिनेटिंग एजेंट बायोटिक भी हो सकता है, एबायोटिक भी हो सकता है। एबायोटिक में विंड हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, जबकि बायोटिक में हमारा इंसेक्टा हो जाएगा। ये बहुत सारा है कि मतलब एनिमल, बहुत सारा एनिमल हो जाएगा। तो इसमें कि जैसे सबसे पहले है कि वाटर के द्वारा कुछ दिया है, वाटर के द्वारा जो पोलिनेशन होता है, जैसे हमारा वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला में वाटर के द्वारा पोलिनेशन होता है, और सी ग्रासेज में भी वाटर के द्वारा ही होता है। तो फ्रेश वाटर का एग्जाम्पल दिया है, फ्रेश वाटर का वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला फ्रेश वाटर है। और मेराइन में है सी ग्रासेज, सी ग्रासेज को जोस्टेरा भी बोलते हैं, सी ग्रासेज को जोस्टेरा भी बोलते हैं। वाटर लिली और वाटर हाइसिंथ में इंसेक्ट और विंड के द्वारा पोलिनेशन होता है। वाटर लिली और वाटर हाइसिंथ में ये इंसेक्ट और विंड के द्वारा पोलिनेशन होता है। और ये जो विंड के द्वारा जो मतलब एबायोटिक फैक्टर, जैसे विंड के द्वारा जिसमें पोलिनेशन होता है उसका ये स्टिग्मा है वह फेदरी होना चाहिए कि वो आसानी से पोलन ग्रेन को मतलब ये ट्रैप कर सके। और उसका जो ये पोलन ग्रेन होना चाहिए वो लाइट होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए, और विंड करंट के द्वारा आसानी से वो मतलब जा सके। अब इसमें है कि सबसे एक टालेस्ट फ्लावर का नाम दिया है जो कि हमारा एमोर्फोफालस है, एमोर्फोफालस। और मॉथ और एक ये प्लांट यूका के साथ एक रिलेशनशिप इसमें दिया गया है, जो कि मतलब जब भी ये मॉथ करेगा यूका को मतलब यही पोलिनेट करेगा, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं कर सकता है। अब है डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन में कि दो बार फर्टिलाइजेशन होगा, एक बार हमारा पोलर न्यूक्लियस से फर्टिलाइजेशन होगा और एक हमारे एक सेल से फर्टिलाइजेशन होगा, दो बार हो रहा है तो ये डबल फर्टिलाइजेशन। और डबल फर्टिलाइजेशन एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हमारा एंजियोस्पर्म का, जो हमारा ये एक से ये जो पोलन ग्रेन जाके फर्टिलाइज होता है उसको सिनगेमी बोलते हैं, और उसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। जब हमारा ये प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है ये पोलर न्यूक्लियाई और एक हमारा ये पोलन ग्रेन जब जाके मतलब पोलन ग्रेन का मेल गेमिट जाके उससे फर्टिलाइज करता है, उसको ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, क्योंकि वहाँ का दो पोलर न्यूक्लियाई सेल है और एक ये मेल गेमिट जाके फ्यूज करेगा तो तीन सेल हुआ, इसलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। प्राइमरी इंडोस्पर्म जो होता है वह 3n होता है, यानी अब है हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद का। तो फर्टिलाइजेशन के बाद होता है कि जब हमारा ये जाइगोट बना, सबसे पहले जाइगोट ये हमारे ये क्या नाम है कि बार बार डिवाइड करके और यह मैच्योर होके या हमारा इम्ब्रियो बनाएगा। और इसमें एक दिया हुआ है कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो हमारे ये एंटीपोडल सेल और सिनर्जी जो होता है वह डिजेनरेट कर जाता है, ठीक है। और ये प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है या इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है हमारे इम्ब्रियो को। अब है कि ये सबसे पहले जाइगोट बना है, जाइगोट के बाद ग्लोबुलर इम्ब्रियो बना देता है, और ग्लोबुलर इम्ब्रियो के बाद हॉट सेपेड इम्ब्रियो बनाता है, हॉट सेपेड इम्ब्रियो के बाद एक मैच्योर इम्ब्रियो बना लेता है, ठीक है। अब आगे हम लोग देख रहे हैं कुछ मतलब ये इंडोस्पर्मिक और नॉन इंडोस्पर्मिक प्लांट। एक इसमें दिया हुआ है कि जैसे हमारा कोकोनट जो है वो हमारा इंडोस्पर्मिक प्लांट होता है, उसमें यह फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म जो होता है फ्री न्यूक्लियर होता है, और उसका बाहर वाला जो सफ़ेद कलर का जो कर्नल होता है जिसको हम लोग खाते हैं उसको हम लोग ये प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल बोलते हैं, उसको सेल बोलते हैं। और जो पानी उसका होता है वह सेलुलर इंडोस्पर्म होता है, सॉरी वह फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म होता है ये जो, और वाइट कलर का कर्नल होता है वह सेलुलर इंडोस्पर्म होता है। इसमें जैसे हमारा ये इंडोस्पर्मिक प्लांट का एग्जाम्पल है बार्ली और मेज, व्हीट, और हमारा हो जाएगा ये कोकोनट, कास्टर भी ये इंडोस्पर्मिक है। और नॉन इंडोस्पर्मिक का एग्जाम्पल है पी, ग्राउंडनट और वीन, यह नॉन इंडोस्पर्मिक है। अब है कि जो डाइकोटिलीडन प्लांट होता है उसमें दो कोटिलीडन और एक एम्ब्रियोनल एक्सिस पाया जाता है, जबकि मोनोकॉट में एक ही कोटिलीडन होता है। इसके मोनोकॉट के कोटिलीडन को एस्कुटेलम बोलते हैं और एक एम्ब्रियोनल एक्सिस पाया जाता है।
जो हाइपोकोटाइल, जो कोटिलीडन के जो नीचे होता है उसको हाइपोकोटाइल बोलते हैं, और जो कोटिलीडन के ऊपर होता है उसको इपिकोटाइल बोलते हैं। रूट का डेवलपमेंट रेडिकल से होता है और शूट का डेवलपमेंट हमारा प्लूमुल से होता है। और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। एक कोलियोराइजा है जो कि ये अनडिफरेंशिएटेड शीथ होता है, जो कि रेडिकल को मतलब ये जहाँ पर रूट के पाया जाता है उसको ये घेर रहता है, इंक्लूज किया रहता है, उसको कोलियोराइजा बोलते हैं। और कोल्यूटाइल जो होता है एक फोलियर स्ट्रक्चर होता है जो कि लीफ प्राइमोडियम के ऊपर में ये सूट को ये घेरे रहता है। अब है सीड हमारा फाइनल प्रोडक्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सीड में हमारा सीड कोट पाया जाता है, कोटिलीडन और ये एम्ब्रियोनल एक्सिस पाया जाता है। और एक नन इंडोस्पर्मी का एग्जाम्पल बता ही दिए हैं, ये पी, बीन और ग्राउंड नट। अब एक है ये पीरियस्पर्म है, पीरियस्पर्म टर्म है। पीरियस्पर्म में है जो कि मतलब परसिस्टेंस न्यूक्लियस भी ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता था। जो हमारा ये न्यूक्लियस बच जाता है उसको पेरियस्पर्म बोलते हैं। तो पेरियस्पर्म ये पाया जाता है ब्लैक पेपर और बीट में, ब्लैक पेपर और बीट में पेरियस्पर्म पाया जाता है। और माइक्रोपाइलर इंड की बताया ही दिए थे कि ये एक एपरेटस पाया जाता है जिसमें दो हमारा सिनर्जिड पाया जाता है और एक फीमेल गेमिट पाया जाता है। जब सीड मैच्योर हो जाता है तो उसमें मात्र 10 से 15% मतलब मॉइस्चर पाया जाता है मैच्योर सीड में, डिहाइड्रेट कर जाता है और वो डोरमेंसी स्टेट में चला जाता है, जिसका मतलब उसका एक्टिविटी कम हो जाता है, उसका बॉडी फंक्शन स्लो डाउन हो जाता है। ये जो हमारा फ्रूट का फॉर्मेशन और सीड का फॉर्मेशन जो होता है ये दोनों साइमल्टेनियसली साथ साथ होता है। ओवरी जो होता है वह डेवलप होता है फ्रूट वाल में, ओवरी जो होता है वह डेवलप होता है फ्रूट वाल में। और हमारा जो जाइगोट होता है वह डेवलप होता है एम्ब्रियो में, ओवरी फ्रूट वाल में। और क्या है और एक है ये फाल्स फ्रूट और ट्रू फ्रूट। फाल्स फ्रूट और एक फ्लेसी फ्रूट का एग्जांपल कुछ दिया हुआ है, जैसे गुआवा हुआ, अमरूद, ऑरेंज और मैंगो, ये हमारा फ्लेसी फूड है। और ड्राई फ्रूट में है कि ग्राउंडनट और मस्टर्ड है। हाँ, फाल्स फ्रूट और ट्रू फ्रूट देखिए। ट्रू फ्रूट अगर ये हमारा ये सीड का डेवलपमेंट अगर ये ओवरी से हो रहा है तो उसको हम लोग ये ट्रू फ्रूट बोलेंगे। और अगर ये फ्रूट का डेवलपमेंट हमारा मतलब अदर देन ओवरी के अलावा दूसरे से हो रहा है उसको फाल्स फ्रूट बोलेंगे। फाल्स फ्रूट का एग्जांपल है जैसे स्ट्रॉबेरी, कैस्यू और एप्पल, ये हमारा फाल्स फ्रूट है। और बाकी जो आप लोग देखते हैं ये सब ट्रू फ्रूट ही हैं। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, एक पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होता है और एक एपोमिक्टिक फ्रूट होता है। तो पार्थिनोकार्पिक में है कि फ्रूट तो बनेगा लेकिन उसमें सीड नहीं रहेगा, जैसे इसका एग्जांपल है अंगूर हुआ, बनाना हुआ, ये हमारा पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है। और एपोमिक्टिक में होता है कि सीड बनेगा, वो भी बिना ये भी पार्थिनोकार्पिक भी बिना फर्टिलाइजेशन के ही बनता है, वो भी बिना ये जो एपोमिक्टिक भी होता है बिना फर्टिलाइजेशन के ही बनता है। लेकिन एक एपोमिक्टिक में सीड बनता है जो कि मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। एपोमिक्टिक में सीड बनता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो करेगा उसमें सीड बनेगा, तो वह मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। और पार्थिनोकार्पिक में हमारा सीड नहीं बनेगा। एक है हमारा ये क्या नाम है, हाँ, ये एक डेट पाम का हमको ये मिला था जो 2000 वर्ष पुराना सीड है हमारा डेट पाम का। और एक है हमारा ये ल्यूपिनस आर्क्टिकस एक्जावेटेड फ्रॉम द आर्कटिक टुंड्रा से ये सीड मिला था जो कि 10,000 वर्ष पुराना है। और जो हमारा डेट पाम मिला था फोनिक्स डेक्टाइलिफेरा, जो कि मतलब ये मिला था यहाँ पर किंग हेरोड प्लेस नियर द डेड सी के पास में मिला था। हाँ, पोलीएम्ब्रियोनी में है कि जिसमें एक से अधिक एम्ब्रियो पाया जाएगा उसको पोलीएम्ब्रियोनी बोलते हैं। जैसे सीट्रस में एक से अधिक एम्ब्रियो पाया जाता है, यानी एक से अधिक सीड पाया जाता है, उस पोलीएम्ब्रियोनी का एग्जाम्पल है। बस ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। थैंक यू फ्रेंड्स।